अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। एंड सीक्वेंस वाइज तो चैप्टर 12 होना था, बट अब वो हम इसके बाद करेंगे। फर्स्टली देर इज़ टू डेफिनेशंस फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। one of is the movement, another is the locomotion. Movement means the change of the place or position of any of the organism at its body parts or whole of the organism. यानी movement क्या है कि place या position changing का नाम है। कोई उसकी बॉडी पार्ट्स की भी हो सकती है वो मूवमेंट, या फिर होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मूवमेंट को हम टू पार्ट्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नंबर वन, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। उसमें ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, जस्ट उसके बॉडी पार्ट्स जो है दे कैन मूव। अब बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में ऑब्जर्व की जा सकती है। लाइकवाइज इन द प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर है, तो पूरा सनफ्लावर प्लांट तो नहीं ना मूव करता, उसका सिर्फ जो फ्लावर है वो विद द सन जो है वो मूव करता है। बट इन केस ऑफ द और इन द सॉरी एनिमल्स, फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और जब रिलैक्सेशन में आता है, यानी बीटिंग उसकी जो है दैट इज़ मूवमेंट। इस तरह से लंग्स की एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो हमने पढ़ी, वो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मूवमेंट। बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में लोकोमोशन जो है दैट इज द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी लोकोमोशन क्या है कि पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, एंड डेफिनेटली ये प्लांट्स में नहीं होती। लोकोमोशन जो है वो प्लांट कांट लोकोमोट। अब एक्चुअल जो हमारे पास ये टॉपिक सॉरी चैप्टर बेस करता है, that is on the human skeleton and the movement or the bones, और the skeleton का जो part है that is bone, cartilage etc. अब फर्स्टली जो हमारे पास आ रहा है what is skeleton। skeleton भी आप लोगों के लिए न्यू टर्म नहीं है। that is the bony framework which provides the protection, support or movement to the body. अब skeleton has two types as in the animals it is observed। ये skeleton plants में तो नहीं है ना, bones किसके अंदर है, animals के अंदर है। तो animals में it is observed that there is two types of skeleton, एक exoskeleton and secondly endoskeleton। as the name show exo, x external, it means कि this type of skeleton present outside of the body। for example insects, for example maybe आपने कॉकरोचेस को ऑब्जर्व किया हो कि उनकी जो शाइनी सी एक लेयर होती है, उनके जो ऊपर एक ब्राउन सी कलर की, दैट इज देयर स्केलेटन। एंडोस्केलेटन, एंडो इनसाइड मीन्स द टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और इट इज कवर्ड बाय द फ्लैश। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स जो हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। एंड इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम जो है ये एग्जाम्स में एज अ लॉन्ग आया हुआ है, और अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो देयर आर जस्ट 3, 4, 5 लाइन्स। तो आपने इसको सेट करना है फॉर द लॉन्ग। कैसे कि आपने फर्स्टली स्केलेटन को डिफाइन करना है, फिर उसकी टाइप्स ऑफ स्केलेटन को मेंशन करते हुए फिर आप रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम पे आओगे। एंड फिर 3 जो यहाँ पे हेडिंग्स आ रही हैं, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, इनको आप अलग से सब हेड करके एक्सप्लेन करोगे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम जो है इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्टली प्रोटेक्शन, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, it is protected by the skull। for example vertebral column protects the spinal cord। for example lungs and heart both are protected by the ribs। इसके बाद आप आ जाओ सेकेंड वन, सपोर्ट। skeletal system is also involved to provide the support to the body organs। for example हमारा vertebral column जो है that is providing the support
या बैकबोन जिसको हम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन एक ही बात है। सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स जो है दे आर अटैच आई मीन टू स्केलेटल जो एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मूवमेंट, फॉर द मूवमेंट with the bones there are attached skeletal muscles, यानी bones move करती हैं by the help of muscles. And which type of muscles? Not all of the types of muscles, skeletal muscles. Skeletal muscles, last in the 9th class you have studied about the skeletal muscles, that is voluntary in action, or these are the muscles which are attached to the bones. Very common आपका bicep muscles of the arm, थाई मसल्स, ठीक है। अब इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा लेंथी करना है। उसके बाद अब आ जाओ, एज आर द स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ द बोन्स। हमने डेफिनेशन में यही बात की ना कि एक्चुअली स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स, और अलॉन्ग विद द बोन्स इन द स्केलेटल सिस्टम देयर इज कार्टिलेज प्रेजेंट विच सप्लीमेंटेड द बोन्स इन द स्केलेटल सिस्टम। अब हमने डिटेल में इसको देखना है, कार्टिलेज को और बोन को। Firstly, what is cartilage? Cartilage क्या है? It's a type of connective tissue. Bone भी क्या है? Type of connective tissue. But it's a firm, less hard type of connective tissue that is consisting of cells called chondrocytes. इसके cells, cartilage के cells को क्या बोलते हैं? Chondrocytes. And these are present in the space जिसके अंदर ये cells scattered होती हैं, that are the lacuna. And the cartilage जो है that have collagen fibers. Collagen क्या है? Type of protein which is present in our muscle. And इसके बाद हमारे पास आ जाता है the 3 types of cartilage. What are the types of? There are 3 types of cartilage हम observe करेंगे in the body: hyaline cartilage, elastic cartilage, and fibrous cartilage. Firstly, hyaline cartilage, that is strong but flexible cartilage, and it covers the ends of the long bones. जैसे हमारी लेग की बोन है, हमारी आर्म की बोन्स हैं, उनके एंड के ऊपर जहाँ पे जो ज्वाइंट पॉइंट होता है, जैसे हमारे एल्बो ज्वाइंट पे ज्वाइनिंग पॉइंट है बोन्स का, या हमारे नी ज्वाइंट के ऊपर है, तो वो दैट इज कवर्ड बाय द कार्टिलेज. एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड बाय द कार्टिलेज. इसके अलावा हमारी नोज़ जो है, आप सब बच्चों को की ऑब्जर्वेशन होगा कि फ्लेक्सिबल होती है नोज़ की बोन, आप उसको टर्न कर सकते हो, मोड़ सकते हो. इसी तरह से हमारे लेरिंक्स कार्टिलेजिनस है. वॉइस बॉक्स जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ये सारे आपने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा था कि ट्रैकिया इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज में क्या है कि इट इज़ स्ट्रक्चर वाइज इट इज़ सिमिलर टू द हाइलेंड कार्टिलेज, बट इट इज़ समहाउ लेस it's a strong but has electricity due to the network of the fibers. और इसमें जो कोलाजन फाइबर है, कोलाजन फाइबर के अलावा अब ये प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल एपिग्लोटिस, वो आप लोगों के लिए नई टर्म नहीं है. एपिग्लोटिस दैट इज़ अ मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट और विच कवर्स द ग्लोटिस दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया. ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया. और इसको ड्यूरिंग इनगल्फिंग ऑफ फूड, यानी जब हम सॉलो करते हैं फूड को, तो उस वक्त एपिग्लोटिस ट्रैकिया को या ग्लोटिस को कवर करता है. एंड पिना टर्म लिखी हुई होगी यहाँ पे. पिना दैट इज़ योर एक्सटर्नल ईयर का स्ट्रक्चर, यानी जो ईयर आपको नज़र आ रहा होता है अपना, आई मीन जिसको इंडा क्लास भी जो है मरोड़ा जाता है, और घर वाले भी कभी कभार जब पनिश करना हो तो उसको रोड़ के पनिश करते हैं. दैट इज़ कार्टिलेजिनस, फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, यानी पिना हमारा. उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइप, फाइब्रस कार्टिलेज. फाइब्रस कार्टिलेज इज वेरी टफ स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू अबव बोथ, एंड इट इज इन दिस नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन द स्पेशलिटी क्या है? इन द निटेड फॉर्म. निटेड फॉर्म मीन्स क्रिस क्रॉस मैनर, मीन्स टू से कि वर्टिकल लाइंस को क्रॉस करती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे एक चेक शेप होती है, एक चेक की फॉर्म में. चेक नॉट, मैं बैंक चेक की बात कर रही हूँ, मैं क्रॉसेस की बात कर रही हूँ.
ऑपोजिटली वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस के क्रॉसेस की बात कर रही हूँ. एंड दीज आर प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिबल डिस्क. यानी हमारी जो वर्टिबल कॉलम है ना, बैकबोन जो है, बैकबोन पूरी एक स्ट्रेट बोन नहीं है, दैट इज कंपोज ऑफ स्मॉल बोन्स, छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी हुई है, एंड दैट आर द वर्टिब्री. तो वन ऑफ द वर्टिब्रा, एक वर्टिबल कॉलम की एक बोन एंड सेकेंड वर्टिब्रा जो है, उन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इंटरवर्टिबल डिस्क, ये जो ब्लैक सा नजर आ रहा है इंटरवर्टिबल डिस्क, तो ये किसका कंपोज्ड ऑफ है, इस पे कौन सी टाइप की कार्टिलेज है, फिब्रिस कार्टिलेज. अब यहाँ पे हमारा जो है वो कार्टिलेज और उसकी टाइप्स कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इज द बोन. व्हाट इज बोन? बोन इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू कार्टिलेज. यानी आपकी भी ऑब्जर्वेशन में है कि बोन्स हमारी जो हैं उनकी हार्डनेस और कार्टिलेज जो है दैट इज अ फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी मच हार्ड. तो बोन्स प्रोवाइड फंक्शनली, बोथ प्रोवाइड्स द सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, जैसे अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, बट ऑल्सो बोन्स आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आवर ब्लड सेल्स एंड स्टोरिंग ऑफ द मिनरल्स, दैट इज कैल्शियम एंड phosphorus. अब structure wise, one of the bone has two parts, outer layer compact bone, hard one, and the inner porous and soft spongy bone. And there is the bone marrow, हड्डियों का गूदा जिसको बोलते हैं, present the cavity of the long bones. नली वाली हड्डियाँ जो होती हैं, जो यूजली जो है वो आपको निहारी में मिलेंगी, तो उसमें, और बाज़ लोगों को बड़ा इसके वो खाने में शौकीन भी होते हैं कि उसको मार मार के प्लेट में उसमें से मिक्स है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ बोन मैरो. और यहाँ पर एक्चुअली हमारे ब्लड सेल्स जो हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड. अब बोन्स जो हैं, जो कार्टिलेज और बोन्स हैं, इनमें डिफरेंस को भी आपने डिफरेंशिएट करना है. सॉरी, एक और चीज़ कि बोन्स के सेल्स जो हैं दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. बोन्स कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर, उसमें से मेच्योर सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स. कार्टिलेज के पास ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं. अब आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे रेडी करना पड़ेगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्टिलेज एंड बोन. अब उसमें पूरा आपने इसका पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं लिख देना, आपने पॉइंट्स बनाने हैं. एक पॉइंट आप बना लोगे कि कार्टिलेज जो हैं दैट आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लेस हार्ड, बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू हार्डेस्ट, बोन्स आर मोर हार्ड देन कार्टिलेज. फिर कार्टिलेज हैव only one type of cells, bones consisting of different type of cells. Here there is no production of the blood cells, but in the bones there is blood cells are produced or produced by the bones. फिर bones जो हैं they store the minerals, that is calcium and phosphorus, but cartilage can't store minerals, that is calcium and phosphorus. यानी cartilage जो है वो किसी minerals को store नहीं करती हैं. इसके अलावा स्टार्ट में मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि दिस चैप्टर जो है, चैप्टर 13 इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप कहोगे पिछला चैप्टर भी मैडम ने यही कहा था, तो बोथ क्या, चैप्टर 12 ऑल्सो इंक्लूडेड. ऑल दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी चैप्टर 11, 12 एंड 13. एंड चैप्टर 13 लाइक द 6th चैप्टर ऑफ एंजाइम्स के छोटा चैप्टर है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस तो इसमें से आने ही आने हैं. ठीक है ना, आपने इसको अच्छी तरह से करना है. ओके.